बात हॉरर स्टोरी की हो और अगर बृजराज भवन का अदृश्य पहरेदार की बात ना आए तो फिर मजा ही क्या। हाँ भाई लोग, तुमने सही सुना, बृजराज का अदृश्य पहरेदार। आज की वीडियो में हम राजस्थान के एक छोटे मोटे नहीं, बहुत ही बड़े बड़े जगहों के बारे में बात करेंगे। सारी जगह नहीं, बस एक बृजराज का जो पहरेदार है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको और किसी जगह के बारे में बातचीत सुननी है तो कमेंट बॉक्स पड़ा हुआ है, बोल देना। अच्छा चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और हर बार की वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपका दिल गुर्दा फेफड़ा कमज़ोर है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करो, वीडियो को एंड तक मत देखना, बीच में भी वीडियो को छोड़ सकते हो। बट अगर आप थोड़े अच्छे खासे हट्टे कट्टे अब हो तो वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो तुम कुछ देखने लायक नहीं हो। चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात ऐसी है कि रात का गहरा सन्नाटा और एक अनजान साया दिखता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी बंद कमरे में अकेले हो तो अचानक आपकी गर्दन के पीछे ठंडी सांस ले रहा हो कोई इंसान। जब आप उसी तरफ मुड़ते हो तो आपको कोई नहीं दिखता, बट अलग बात है वो। अचानक भारी बूट्स के चलने की आवाज़ आपकी आंख खुल जाती है। मतलब कि जब आपको भारी भारी पैरों के चलने की आवाज़ें आती है तो आपकी आंख अचानक से खुल जाती है। राजस्थान जिले में महलों का राजा, राजमहलों का राजा, क्या बोला, सॉरी पता नहीं है क्या बोल रहा हूँ। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अब अपनी मेन स्टोरी को। ये सब थी मजाक की बात है, अब स्टार्ट करते हैं अपनी रियल स्टोरी। तो जिसे हम महलों, राजा महाराजाओं और रंगीली संस्कृति के जानते हैं, लेकिन इसी राजस्थान की रेतीली जमीन के नीचे कुछ ऐसे खौफनाक राज दफन है जिनकी हकीकत आज भी इंसानी दिमाग को सुन कर देती है। कोटा का बृजराज भवन, और हाँ ये वही कोटा है जहाँ पे लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, तो वहीं पे है बृजराज भवन। आज की तारीख में यह दुनिया भर के रईसों और सैलानियों के लिए एक बेहद आलीशान 5 सितारा हेरिटेज होटल है। दिन के उजाले में इसकी भव्यता देखने लायक होती है, लेकिन जैसे ही सूरज अस्त होता है या फिर अस्त होता जाता है, आसमान पर काले अंधेरे चादर की तरफ बादल बिखरते हैं और बाद अंधेरा होने लगता है। फिर शुरू होता है इस रेस्टोरेंट का असली खेल। इस महल की फिजाओं में होने लगती है और दीवारों से एक अजीब सी सड़न और सीलन की बू आने लगती है। यहाँ कोई है जो लगभग 250 साल से भटक रहा है, एक ऐसी रूह जो आज भी जिंदा इंसानों की दुनिया पर अपनी हुकूमत चलाती है। सन 1857 का वो खूनी मंजर, इस डरावने इतिहास की शुरुआत आज से करीब 170 साल पहले साल 1857 में हुई थी। उस वक्त पूरा हिंदुस्तान ब्रिटिश हुक्म के खिलाफ बारूद की तरह सुलग रहा था। कोटा में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बेहद सख्त और क्रूर पॉलिटिकल एजेंट तैनात थे, मेजर चार्ल्स बर्टन। मेजर बर्टन अपने परिवार और बच्चों के साथ बृजराज भवन में रहते थे। फिर आई वो काली रात जब आज़ादी के मतवालों और विद्रोहियों की एक आक्रोशित टुकड़ी ने हाथ में जलती हुई मशालों, तलवारों और बंदूकें लेकर इस आलीशान महल को चारों तरफ से घेर लिया। मेजर बर्टन के सिपाही, वफादार सिपाही जो थे, डरकर भाग खड़े हुए, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मेजर बर्टन अपने 2 मासूम बेटों के साथ भागते हुए महल की सबसे ऊपरी मंजिल के एक छोटे से बंद कमरे में छिप गए। बाहर सन्नाटा था और अंदर सिर्फ उन तीनों की धड़कनों की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन वो सुकून ज़्यादा देर नहीं टिका। विद्रोहियों ने दरवाज़ा तोड़ दिया, कमरे के भीतर चीख गूंजी और फिर फर्श पर खून का सैलाब बह गया। मेजर बर्टन और उनके दोनों बेटों को बेरहमी से तड़पा कर मौत की घाट उतार दिया गया। तलवारों के वार से उनके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। कहते हैं कि किसी की मौत इतनी हिंसक, अचानक और खौफनाक होती है तो उसकी आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिलती। मेजर बर्टन का शव उसी परिसर में दफनाया गया तो, लेकिन उनकी तड़पती हुई रूह हमेशा के लिए उस महल के पत्थरों में कैद हो रह गई। उनकी जो रूह थी मेजर बर्टन की रूह हमेशा के लिए उसी महल में कैद हो गई। रात का वह खौफनाक थप्पड़ और डरावने वाक़ये साल 1980 में इस शापित महल को एक आलीशान होटल में बदल दिया गया ताकि लोग यहाँ आकर राजाओं जैसी जिंदगी का अनुभव कर सकें। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ उनका सामना साक्षात मौत के साए से होने वाला है। इस होटल में काम करने वाले कर्मचारी
और यहाँ ठहरने वाले मेहमानों के साथ जो हुआ उसे सुनकर रूह कांपती नहीं बल्कि भाग जाती है। सबसे मशहूर और खौफनाक वाक़या जुड़ा है यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से। कहते हैं कि मेजर बर्टन अपनी ज़िंदगी में अनुशासन के बहुत पक्के थे। आज मरने के बाद भी उनका वो अनुशासन खत्म नहीं हुआ। रात के 2 या 3 बजे जब पूरा होटल गहरी नींद में सो रहा होता है और अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड थककर अपनी कुर्सी पर जरा सी भी झपकी लेता है तो अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ गूंजती है, चटाक चटाक चटाक। अब ये डरावनी आवाज़ है भाई। हवा में से एक अदृश्य बर्फ जैसा ठंडा और भारी हाथ उस गार्ड के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है। गार्ड घबराकर उठता है लेकिन सामने कोई नहीं होता, सिर्फ खाली गलियारा और सन्नाटा। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य परछाई उसके कान के पास आकर फुसफुसाती है, ड्यूटी के वक्त सोना सख्त मना है। कई गार्ड्स ने इस खौफ की वजह से नौकरी तक छोड़ दी। इतना ही नहीं, इस होटल के कमरा नंबर 3 और ऊपरी मंजिल के कमरा में रुकने वाले मेहमानों ने बताया है कि रात में जब वो सोने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बिस्तर के ठीक बगल में किसी के खड़े होने का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें एकटक घूर रहा हो। जब वो डरकर लाइट जलाते तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन कमरे का तापमान अचानक इतना गिर जाता था कि ठंडी का हड्डियों तक का कांप रहे थे। ठंडी कैसी, लेकिन कमरे का तापमान इतना अचानक से गिर जाता था जैसे कि ठंडियों में हवा हड्डियों तक को कपा देती है। कई लोगों ने रात के सन्नाटे में लॉन की सूखी घास पर भारी मिलिट्री बूट्स की आवाज़ सुनी, जैसे कोई अफसर आज भी वहाँ मार्च कर रहा है। मार्च से मेरा मतलब यह है कि परेड टाइप का कुछ होता है वो कर रहा है। महारानी की गवाही और निष्कर्ष पे क्या ही बात की जाए। अगर आपको लगता है कि यह सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें और या फिर होटल को मशहूर करने का कोई तरीका है तो आपको बता दें कि कोटा की पूर्व महारानी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि की थी कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने खुद कई बार अपने पुराने ड्राइंग रूम में मेजर बर्टन की परछाई को हाथ में छड़ी लिए उसी पुराने कड़क अंदाज में बैठे हुए देखा है। वो आत्मा किसी को जान से नहीं मारती, लेकिन उसका एहसास ही इंसान का कलेजा कपाने के लिए काफ़ी है। आज भी जब घड़ी की सुइयां रात के 12 बजाती है और ब्रिजराज भवन की लाइटें मद्दीप्त हो जाती है तो इतिहास का वो 170 साल पुराना खूनी मंजर दोबारा जिंदा हो जाता है। वो दीवारें, वो सीढ़ियाँ और वो सुनसान गलियारे आज भी गवाही देती है कि मौत के बाद भी कोई है जो उस महल पर कब्जा कर जमाए बैठा है। तो दोस्तों, अगर कभी आपको कोटा में जाने का मौका मिले तो एक बार ज़रूर जाके वहाँ पे एक बार ट्राई करना कि क्या आपको ऐसा कुछ एहसास होता है या नहीं। और अगर आप कोटा में जाते हो तो आपको ब्रिजराज भवन एक बार ज़रूर से जाना चाहिए, ताकि आपको वहाँ पे थोड़ा आलीशान थोड़ा एहसास भी हो और आपको थोड़ा डरने का थोड़ा मौका भी मिले। और अगर आपको डर नहीं लगता तो डर लगेगा, क्यों नहीं लगेगा वो तो मैं नहीं जानता, नहीं लगेगा तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर वीडियो अच्छी लगती होगी तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना। सब्सक्राइब करने के लिए ये नहीं है वीडियो अच्छी लगे, सब्सक्राइब करना ही है। वीडियो को लाइक तो तुम वीडियो को ऊपर से करोगे। और मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।